साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज एवन एड्यू मंत्रा। तो चलते हैं अपनी ग्रामर क्लास की तरफ। इंग्लिश ग्रामर क्लास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस चल रहा है। तो चलते हैं। ये जो ग्रामर क्लास है सभी के लिए वैलिड है। टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, एसएससी सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड रहेगी। So, in this topic of parts of speech, yesterday we have covered, हमने कवर किया था क्या कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक जो वर्ड है वो किसका फंक्शन कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर। तो एक वर्ड डिफरेंट फंक्शन करता है एक सेंटेंस के अंदर। अब जैसे कि बेटा हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, आज हम ये पढ़ेंगे। क्या आइडेंटिफाई करना है कि एक सेंटेंस में कोई वर्ड आ रहा है, वो वर्ड किसका फंक्शन कर रहा है। क्या वो नाउन का फंक्शन कर रहा है, क्या वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, क्या वो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो ये कैसे हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं नाउन की तरफ कि कैसे पहचानेंगे कि वो वर्ड नाउन है। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा अगर वो वर्ड हमें आंसर दे रहा हो किसका, व्हाट का, ठीक है, या वो वर्ड हमें आंसर दे रहा हो किसका, हु का, या वो वर्ड हमें आंसर दे रहा हो हुम का, ठीक है, तो वो कहलाएगा नाउन वर्ड। ठीक है, वो नाउन कहलाएगा अगर वो इन तीनों में से किसी का भी आंसर हमें दे रहा है। ठीक है, व्हाट का, हु का या हुम का। ठीक है, अब हमें क्या और भी हम किसी तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे किस तरीके से पहचानेंगे, या तो वो वर्ड किसके बाद आ रहा हो, आफ्टर द आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स के बाद और डिटर्मिनर्स। अगर आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स जैसे कि लिटल, फ्यू, ठीक है, सम, इस तरीके से डिटर्मिनर्स हो। ठीक है, या फिर आर्टिकल्स ए एंड द। अगर वो वर्ड आर्टिकल के बाद आ रहा हो, ठीक है, तो वो नाउन कहलाएगा। वो एक हिंट होता है कि आर्टिकल के बाद जब आ रहा है तो वो नाउन है। ठीक है, तो दिस इज द हिंट। सो आफ्टर वी कैन से दैट इट इज आफ्टर द आर्टिकल्स। किसके बाद होगा, आफ्टर आर्टिकल्स और आफ्टर डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आफ्टर किसके बाद, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स के बाद भी नाउन आता है। और एक और हिंट है किसके आफ्टर आता है, किसके बाद आता है, आफ्टर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस हमें पता है ना बेटा कौन कौन से होते हैं। तो आफ्टर द प्रेपोजिशंस जैसे विद, ऑन, एक्सेट्रा। सो इनके बाद भी क्या आता है, नाउन। ठीक है, इनके बाद प्रेपोजिशंस के बाद भी नाउन्स आते हैं और प्रोनाउंस भी आते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस भी आते हैं, दोनों ही आते हैं। सो आफ्टर प्रेपोजिशंस नाउन्स आते हैं, ये एक पहचानने का तरीका है। बट सिर्फ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आफ्टर प्रेपोजिशन प्रोनाउंस भी आते हैं। क्योंकि बेटा प्रोनाउंस है क्या, वो नाउन की तो रिप्लेसमेंट है एक तरीके से। तो आफ्टर द प्रेपोजिशन दोनों आते हैं, प्रोनाउंस भी और नाउन्स भी। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। मैं पहला एग्जाम्पल, द न्यूज शॉक्ड मी। द न्यूज शॉक्ड मी। नेक्स्ट, ही is an honest man। ठीक है, नेक्स्ट, राघव टीचेस सीता। राघव टीचेस सीता। नेक्स्ट, द बुक इज on the table। I have little sugar
आई हैव लिटिल शुगर इन माई स्पून। ठीक है, अब इनको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स को। द न्यूज शॉक्ड मी। वॉट शॉक्ड मी, किसका आंसर मिल रहा है इसमें? वॉट का। सो वॉट शॉक्ड मी, वॉट शॉक्ड मी, वॉट शॉक्ड मी? द न्यूज। न्यूज शॉक्ड मी, तो न्यूज क्या हुआ? नाउन हो गया। इस तरीके से वॉट का जो आंसर दे, जो वॉट का आंसर दे वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। और इससे पहले क्या है? आर्टिकल द। ठीक है, सो जो वॉट का आंसर दे, वॉट शॉक्ड मी, न्यूज शॉक्ड मी, तो न्यूज क्या बना? नाउन बना। जो वॉट का आंसर दे वो क्या कहलाएगा? नाउन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। बताइए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। सो एन क्या है? एन इज एन आर्टिकल। एन इज एन आर्टिकल। और मैंने क्या बताया था आपको रूल्स में कि ए एन द, यानी आर्टिकल्स के आफ्टर, बाद भी क्या आता है? आर्टिकल्स के बाद भी नाउन आता है। ठीक है, तो एन क्या है? एन एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आ रहा है? नाउन। नाउन क्या है? मैन। सो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। सो मैन इज अ नाउन। ठीक है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, एंड दैट इज बिफोर द नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव्स लगते हैं। सो एन के बाद अगर ये सिर्फ मैं लिखती दैट ही इज अ मैन, ठीक है, ही इज अ मैन, तो तब भी वो नाउन ही होता। ठीक है, ही इज अ मैन, तो अ क्या हो गया? आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद भी। और अगर मैंने लिख दिया ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो बस मैंने इधर एक एडजेक्टिव लगा दिया, बट एन के बाद कहीं ना कहीं नाउन तो है ना। ठीक है, अब आर्टिकल वाला भी हमने चेक कर लिया। देन राघव टीचेस सीता। राघव टीचेस सीता, यानी हु टीचेस whom, कौन किसको टीच कर रहा है? हु टीचेस whom, तो हु का आंसर भी मिल रहा है हमें, whom का आंसर भी मिल रहा है। अगर हम सिर्फ इतना देखें, अगर हम सेंटेंस को सिर्फ इतना देखें कि हु टीचेस सीता, तो राघव आंसर होगा। और राघव क्या कहलाएगा बेटा उस जगह? राघव कहलाएगा नाउन। ठीक है, राघव नाउन होगा। अगर हम whom वाला क्वेश्चन पुट करें, अगर हम पूछे राघव टीचेस whom, राघव किसको पढ़ाता है? whom। अगर हमें whom का आंसर मिले, तो whom का क्या आंसर आएगा? सीता। तो सीता भी क्या हुई? एक नाउन हुई। ठीक है, तो राघव और सीता दोनों ही नाउन हुए, क्योंकि एक हु का आंसर दे रहा है, एक whom का आंसर दे रहा है। नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल। अब क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसमें सेंटेंस में प्रेपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ऑन के बाद क्या है? टेबल। प्रेपोजिशन के बाद टेबल है, तो टेबल भी क्या हुआ? एक नाउन हुआ। टेबल इज ऑल्सो नाउन। सो आफ्टर प्रेपोजिशन देयर इज अ नाउन। नेक्स्ट, आई हैव लिटिल शुगर इन माई स्पून। अब बेटा लिटल, लिटल इज अ डिटर्मिनर। लिटल क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है, सो लिटल इज अ डिटर्मिनर। लिटल, सम, फ्यू, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। सो आफ्टर द डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद क्या आता है? नाउन। तो शुगर क्या हुआ? नाउन। तो बेटा ये तरीके हैं पहचानने के कि किस तरह एक पार्ट ऑफ स्पीच हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके फंक्शन के आधार पे। तो नाउन को हमने पहचाना जब नाउन ने आंसर दिया व्हाट का, हु का, हुम का, एक आर्टिकल के बाद भी आया, एन के बाद आया, और डिटर्मिनर के बाद भी आया, और प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आया। अब बेटा ये वाला देखिए, इसमें मैंने आपको बताया ना कि ऑन प्रेपोजिशन है, तो हमने प्रेपोजिशन के बाद आने वाला पहचान लिया नाउन है।
बट इसको हम एक डिफरेंट तरीके से भी पहचान सकते थे. कैसे? द बुक इज ऑन वॉट. बुक किस पे है? द बुक इज ऑन वॉट. तो बुक इज ऑन टेबल. आई हैव लिटल शुगर. सो आई हैव लिटल वॉट. आई हैव लिटल शुगर. तो वॉट का आंसर दे सकते थे हम किसके थ्रू? इस सेंटेंस के थ्रू हम वॉट का आंसर भी, वॉट का क्वेश्चन करके भी हम पहचान सकते थे कि ये एक नाउन है. ठीक है, चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ. आगे के टॉपिक अब लेते हैं एडजेक्टिव. वी विल रिकॉग्नाइज द एडजेक्टिव्स. ठीक है, हम एडजेक्टिव्स को रिकॉग्नाइज करेंगे. कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे एडजेक्टिव्स को? जैसे हमने नाउन को किया था. सो थ्रू विच वन. ठीक है, थ्रू हुज. ठीक है, थ्रू विच वन, हुज, हाउ मच. ठीक है, एंड हाउ मेनी. हाउ मेनी एंड व्हाट काइंड ऑफ. एंड व्हाट काइंड ऑफ. ठीक है बेटा, एडजेक्टिव क्या होते हैं? दे आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो एडजेक्टिव्स आर, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. कैसा? अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूं आपके लिए एडजेक्टिव पार्ट को क्लियर करने के लिए. सो पहला एग्जांपल देखिए. हाउस इज वेरी नाइस. तो किसका? हुज हाउस. हमें इसमें से आंसर मिल रहा है किसका? हुज का. सो हुज हाउस इज वेरी नाइस. हुज हाउस इज वेरी नाइस. हिज हाउस. तो हिज क्या हुआ? एडजेक्टिव. ठीक है, जो हु का आंसर दे, हुज का आंसर दे, हुज हाउस का. हुज हाउस इज वेरी नाइस. तो दैट बिकम्स एडजेक्टिव. हिज हाउस इज वेरी नाइस. अब देखिए बेटा, हाउस को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? हिज हाउस. तो हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है हिज क्या हो गया? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव ये कौन सा है? पोजेसिव एडजेक्टिव. ये किस कैटेगरी का एडजेक्टिव है? इट इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव. सो ये किस कैटेगरी का है? हिज क्या बना? एडजेक्टिव बना, एंड इट इज अ पोजेसिव. पोजेशन शो कर रहा है. सो इट इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, और इसमें एक और एडजेक्टिव है, दैट इज नाइस. ठीक है, नाइस भी एक एडजेक्टिव है. कैसे पता चला नाइस? ठीक है, हिज हाउस इज वेरी नाइस. सो ये किसका आंसर दे रहा है इसमें से? व्हाट काइंड ऑफ हाउस. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस. तो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर क्या है? द हाउस इज नाइस. कैसा हाउस है? व्हाट काइंड ऑफ हाउस. हिज हाउस इज, मतलब उसका हाउस किस तरीके का है? व्हाट काइंड ऑफ हाउस. सो इट इज अ नाइस हाउस. तो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर दे रहा है ये. ठीक है, नाइस. नेक्स्ट, आई वॉन्ट रेड रोज. ठीक है, विच वन. ठीक है, जैसे रोजेज हैं, पिंक, येलो, ग्रीन, पिंक, येलो, डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेज हैं. ठीक है, रेड. सो विच वन रोज यू वॉन्ट. ठीक है, हम पूछते हैं ना विच वन रोज यू वॉन्ट. सो आई वॉन्ट रेड रोज. सो ये रेड हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि किसका आंसर दे रहा है? विच वन रोज यू वॉन्ट. ठीक है, नेक्स्ट, आई ड्रिंक अ लिटिल मिल्क. ठीक है, हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक. सो लिटिल क्या है? हाउ मच का आंसर. कितना मिल्क तुमने पिया? हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक. नेक्स्ट, फॉरगेट द बिफोर टाइम. फॉरगेट द बिफोर टाइम. बिफोर टाइम इधर क्या मतलब है? पास्ट टाइम. सो फॉरगेट द पास्ट टाइम एंड नाउ मूव ऑन. पुराना टाइम, पास्ट टाइम को फॉरगेट कर दो एंड नाउ मूव ऑन. सो विच टाइम. ठीक है, विच टाइम इट इज आस्किंग, फॉरगेट द टाइम. सो विच टाइम. सो द पास्ट टाइम. So it is asking about the which one time you are asking. So which one time? It is the past time. So ये आंसर दे रहा है past time and before. ये इधर
ये बिफोर नहीं है एक्चुअली में, ये कह रहा है फॉरगेट द पास्ट टाइम, बिफोर से ये कहना चाह रहा है कि पास्ट टाइम को भूल जाओ। सो इधर बिफोर क्या बना, एडजेक्टिव, क्योंकि बिफोर का मतलब इधर बिफोर नहीं है, बिफोर का मतलब इधर है पास्ट टाइम। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताया क्या एडजेक्टिव्स को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे। सो व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब होता है बेटा रिप्लाई। किसका रिप्लाई? व्हाट समवन डज। तो इसको कैसे पहचानते हैं? जब ये आंसर दे किसका, व्हाट समवन डज का, व्हाट समवन डज। ठीक है, सो इट बेसिकली वर्ब क्या होता है, ये एक एक्शन होता है। ठीक है, सो इट इज अ एक्शन, ये क्रिया होती है, एक एक्शन होता है। ठीक है, उस वर्ड को जिसमें क्रिया शो हो, जिसमें कोई एक्शन शो हो रहा हो, उसको वो कहलाएगा वर्ब। और जो किसका आंसर दे, व्हाट समवन डज, उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने क्या कार्य किया, वो वर्ब होगा। जैसे निटिंग की, या उसने क्या किया, कलरिंग की, कोई भी जो एक्टिविटी उसने की, वो क्रिया की, वो कहलाएगी, एक्शन किया, वो कहलाएगा वर्ब। सो हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में इधर, दैट वर्ड दैट शोज द एक्शन, वर्ड दैट शोज द एक्शन। ऐसा वर्ड जो क्या शो करे, एक्शन को शो करे, किसी भी क्रिया को शो करे, एक्शन को, वो कहलाएगा वर्ब। ठीक है, एंड रिप्लाई दे किसका, किसका रिप्लाई दे, रिप्लाई ऑफ व्हाट समवन डज का रिप्लाई दे। ठीक है, ये कहलाएगा वर्ब। अब आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब किसका रिप्लाई देता है? एडवर्ब वो होता है जो किसके आगे लगता है, जो किसको क्वालिफाई करता है, एक वर्ब को, एक एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और फ्रेज को, इन सबको क्या करे, क्वालिफाई करता है, वो कहलाता है एडवर्ब। सो व्हाट इज एन एडवर्ब? दैट क्वालिफाइज, ठीक है, दैट क्वालिफाइज, किस किस को क्वालिफाई करता है? ठीक है, दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है, फ्रेज को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब खुद को भी करता है। सो इट एडवर्ब, एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो इन सबको जो क्वालिफाई करे, जैसे वर्ब के आगे लग जाए, ठीक है, मतलब वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, फ्रेज को, इन सबको करे, तो वो एडवर्ब कहलाता है। अब ये आंसर किसका देता है? हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। ठीक है, सो एडवर्ब गिव्स द आंसर ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर देता है ये, हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। इन क्वेश्चंस का आंसर देता है, तो वो कहलाता है एडवर्ब। ठीक है, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे कि किस तरह आंसर देता है ये हाउ का, व्हेन का और व्हाई का। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। सो पहले मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए। सबसे पहले वर्ब का एग्जाम्पल, व्हाट समवन डज, हमें ढूंढना है इसमें कि कौन क्या काम करता है। माई डॉटर ट्रबल्ड मी, सो व्हाट डज माई डॉटर डिड, मेरे व्हाट माई डॉटर डज, समवन की जगह इधर डॉटर लिख देते हैं अभी के लिए। तो इस एग्जाम्पल में डॉटर आएगा, व्हाट डॉटर डज, इसमें डॉटर क्या कर रही है, व्हाट डॉटर डज, सो डॉटर ट्रबल्ड मी, तो ट्रबल्ड आंसर हो गया इसका। ट्रबल्ड बिकम्स द एक्शन, और एक्शन क्या होता है? वर्ब। जो भी एक्शन हो, क्या एक्शन हो रहा है? ट्रबलिंग, ट्रबल करना, परेशान करना। मेरी डॉटर ने मुझे परेशान करके रखा है, तो परेशान करना क्या हो गया? एक्शन हो गया। नेक्स्ट, आई टीच यू। कई बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनकी डॉटर ने परेशान किया होगा, सो डोंट टेक इट, इसको पर्सनली मत लीजिए। आई टीच यू, सो आई टीच यू, व्हाट समवन डज, आई क्या कर रहा है?
वॉट आई इज डूइंग, आई इज डूइंग, आई क्या कर रहा है, सो आई इज टीचिंग, आई टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना क्या हो गया, एक्शन, एक्शन क्या कहलाता है, वर्ब, कोई भी क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, वो वर्ब कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज वर्ब के एग्जाम्पल थे। अब आते हैं एडवर्ब के एग्जाम्पल में। ही वेंट होम, सो ही वेंट होम, वेयर ही वेंट, कहाँ गया वो, सो ही वेंट होम, सो वेयर ही वेंट, कहाँ गया वो, ठीक है। इसमें किसका रिप्लाई आया, वेयर का, ही वेंट वेयर, तो जहां जो वेयर का आंसर दे, मैंने बोला ना वेयर का जो आंसर दे वो एडवर्ब कहलाएगा। सो ही वेंट वेयर, कहां गया वो, वेयर, तो एडवर्ब का रिप्लाई, ठीक है। ही कॉल्ड मी येस्टरडे, उसने मुझे येस्टरडे बुलाया, तो इसमें हमें एडवर्ब ढूंढना है, कैसे पता चलेगा, ही कॉल्ड मी वेन, वेन का आंसर मिल रहा है, सो येस्टरडे वेन, ठीक है। सो जो वेयर का आंसर दे, वेन का आंसर दे, वाई का आंसर दे, तो वो कहलाएगा एडवर्ब, ठीक है। चलते हैं आगे, अब हम कर रहे हैं प्रेपोजिशंस। प्रीपोजिशन, इनकी प्रीपोजिशन होती है, दैट इज प्री मींस बिफोर पोजीशन लेते हैं, किससे बिफोर, दे टेक द पोजीशन बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ठीक है। नाउन्स और प्रोनाउंस से पहले आते हैं, ठीक है, और ये रिलेशन बनाते हैं, बीच में आके रिलेशन बनाते हैं, किसके साथ, सब्जेक्ट का रिलेशन बनाते हैं, तो दे क्रिएट्स रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट विद द नाउन एंड प्रोनाउन। ये प्रेपोजिशंस जैसे कि इन, ऑन, विद, ये आ जाते हैं और ये क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप किसके साथ, नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ। अब कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम जान लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक एग्जाम्पल दिया, ही इज इन द रूम, ठीक है। सो रूम क्या है, नाउन, ठीक है। इन क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। ही क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट का रिलेशन क्रिएट हो रहा है किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ, और हो किसकी वजह से रहा है, प्रेपोजिशन की वजह से हो रहा है। सो preposition is responsible for creating the relationship of noun and pronoun with the subject, subject के साथ ये relationship create करते हैं, किसका relationship create करते हैं, noun और pronoun का। so नेक्स्ट हम चलते हैं कंजक्शन की तरफ, ठीक है। व्हाट आर कंजक्शन, अब कंजक्शन क्या होते हैं, ठीक है, दे आर कनेक्टिंग वर्ड्स, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, किसको, सो दे कनेक्ट टू और मोर, क्या टू और मोर, वर्ड्स, phrases and clauses, so they are connecting words and they connect two or more, two or more को connect करते हैं, क्या two or more, two or more phrases, two or more words, two or more clauses, इन सबको ये आपस में कनेक्ट करते हैं। अब कंजक्शंस का एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे दो वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने लिखा श्याम एंड राम, तो एंड क्या हो गया, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, एंड क्या बन गया, इट इज अ कंजक्शन, ठीक है। सो इट इज फंक्शनिंग एज अ कंजक्शन। अब हम चलते हैं इंटरजेक्शंस पे। सो व्हाट आर इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, दे आर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। So what are interjections? They are exclamatory words. Okay. They show sudden emotion of a person. एक सडन इमोशन होता है पर्सन का, वो शो करते हैं इंटरजेक्शंस। अब सडन इमोशंस कैसे होते हैं, जैसे मैं बोल दूं कुछ कोई मैच विन कर दिया मेरे ब्रदर ने, तो बोल दो हुर्रे,
सो एक सडन इमोशन होता है जो खुशी से अंदर से आया। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रदर ने मैच विन किया, सो मैं आई सेड हुर्रे। सो एक सडन इमोशन होता है। सो दे कम फ्रॉम सडन इमोशंस ऑफ अ पर्सन। सडन इमोशन से निकलते हैं ये, सडन इमोशंस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। वो कौन से वर्ड्स होते हैं? सो दे आर एलास, हुर्रे, ठीक है, ब्रेवो, ठीक है, एंड मैनी मोर। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कैटेगरी में आते हैं इंटरजेक्शंस की। ठीक है, अब मैं बेटा कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जो थोड़ा सा इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे और कॉम्बो में आएंगे। कॉम्बो बता रही हूँ, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉम्बो एग्जांपल्स। तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ पहले। सो बेटा अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स है, मैंने लिया है एक वर्ड होम। ये अपने आप में क्या फंक्शन करता है? ये अपने आप में वर्ड है क्या, नाउन है? बट जब हम डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने लिए तो ये डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन करेगा। किसी में ये एडजेक्टिव बनेगा, किसी में ये एज अ नाउन फंक्शन करेगा। तो जानते हैं कैसे? देखिए, सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए कहाँ कहाँ होम है। सो माई होम इज नाइस, होम कुकिंग इज ऑलवेज द बेस्ट, ही बॉट होम अप्लायंसेस yesterday, come home soon, she went home। तो बेटा अब मैंने अंडरलाइन किया, अब आपको गेस करना है कैसे कैसे कहाँ कहाँ होम का यूज है। तो पहले में माई होम इज नाइस, तो इधर होम जो है किसका फंक्शन कर रहा है? एज अ नाउन। क्योंकि क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? व्हाट इज नाइस, व्हाट इज नाइस। तो यानी कि व्हाट किसका जवाब देता है हमें? नाउन का। तो व्हाट इज नाइस आंसर है होम। तो होम क्या बना? नाउन। ठीक है, नेक्स्ट, होम कुकिंग इज ऑलवेज द बेस्ट, विच कुकिंग, विच कुकिंग इज ऑलवेज द बेस्ट। तो विच का आंसर दे रहा है। ठीक है, विच कुकिंग इज, विच कुकिंग, ठीक है, विच कुकिंग इज ऑलवेज द बेस्ट। तो विच कुकिंग, होम कुकिंग। आंसर क्या मिला हमें? विच कुकिंग, होम। तो आंसर होम मिला। होम क्या बना? एडजेक्टिव, क्योंकि विच का आंसर कौन देता है? एडजेक्टिव। ठीक है, अब वैसे भी ये एडजेक्टिव ही होना चाहिए क्योंकि ये किसको क्वालिफाई, किसके आगे लग रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कुकिंग को। कि कुकिंग है कैसी? होम वाली, होम कुकिंग है। तो कुकिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। और जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है कि नाउन, जैसे कुकिंग है, ये नाउन है, इसके बारे में बता रहा है कि ये होम कुकिंग है। यानी नाउन को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है कि होम कुकिंग है, आउटसाइड कुकिंग है, कैसी कुकिंग है। तो डिस्क्राइब कर रहा है ना नाउन को, कुकिंग को, तो इट बिकम्स एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही बॉट होम अप्लायंसेस yesterday। अब क्या है नेक्स्ट कि ही बॉट होम अप्लायंसेस yesterday, यानी कि वो होम अप्लायंसेस लाया yesterday। सो ही बॉट होम अप्लायंसेस yesterday। अब इसमें होम अप्लायंसेस, ठीक है, विच अप्लायंसेस, ठीक है, आएगा विच अप्लायंसेस। सो विच अप्लायंसेस, विच का आंसर कौन देता है? एडजेक्टिव। तो अप्लायंसेस को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? कैसे तरीके के अप्लायंस है? होम अप्लायंसेस। तो अप्लायंस बन गया नाउन, ठीक है, और होम क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो इधर भी होम कैसा काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि होम डिलीवरी का है तो डिलीवरी नाउन हो गया और होम क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, कम होम सून, कम होम सून, तो ये किसका दे रहा है बेटा? कम होम, होम सून। कम वेयर, कम वेयर, कहां आओ? कम वेयर, वेयर का आंसर दे रहा है। और वेयर किस क्या होता है? वेयर का आंसर जब मिलता है तो क्या बन जाएगा? होम एडवर्ब। क्या बन जाएगा बेटा? एडवर्ब। शी वेंट होम, शी वेंट वेयर?
फिर वेयर का आंसर मिल रहा है, तो जो वेयर का आंसर मिलता है तो क्या बन जाता है ये एडवर्ब। तो होम दोनों जगह लास्ट में क्या है, इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब। कम होम सून एंड शी वेंट होम। देखा बेटा आपने, एक ही होम किस तरीके से कहां कहां, पहले में नाउन बना, दूसरे में एडजेक्टिव बना, तीसरे में एडजेक्टिव बना, फिर 2 सेंटेंसेस में आगे के एडवर्ब की तरह काम कर रहा था। तो अब जैसे ये फंक्शन करेगा ना होम, जैसे जैसे सेंटेंस में जैसे जैसे फंक्शन करता रहा, जैसे नाउन के आगे लगा तो एडजेक्टिव बना, तो जैसे जैसे इसका फंक्शन रहा तो वैसे वैसे ही बेटा ये होम जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता रहा। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ बिफोर का। अब बेटा बिफोर जो है ना, बिफोर भी बेटा एक्ट करता है बहुत ही डिफरेंट तरीके से। देखा जाए तो हर सेंटेंस में बिफोर एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है। वो हमें एग्जाम में हमें पूछ लेगा, इधर बिफोर जो है बिफोर इज अ प्रेपोजिशन, इज अ कंजक्शन, इज अ नाउन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। सेंटेंस आपको दे देंगे और बिफोर को अंडरलाइन कर देंगे वो, और कहेंगे बताइए कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है बिफोर, ये कैसा एक्ट कर रहा है, इज इट एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, एडवर्ब। तो आपको ये कैसे आप पता चलेगा वो मैं आज बताती हूँ। अब बिफोर है, अगर बिफोर आता है, बिफोर अपने आप में बेटा वैसे है क्या, ये एक प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, मगर सेंटेंस में आने पर ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल जाता है। जैसे पहला है लेट्स फॉरगेट द बिफोर एंड मूव ऑन। सो लेट्स फॉरगेट द बिफोर, ठीक है। अब इसमें बिफोर का है ये रहा, उसका आई रिमेंबर द बिफोर टाइम, शी हैड लेफ्ट बिफोर, stand before the class, think before you speak, finish your work before you go out, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। देखिए लेट्स फॉरगेट द बिफोर मतलब लेट्स फॉरगेट द पास्ट टाइम, इधर बिफोर का क्या मतलब है, पास्ट टाइम, ठीक है। चलो हम पास्ट टाइम को भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब what what you forget मतलब क्या तुम भूलना चाहते हो, what, ठीक है। सो forget the क्या तुम भूल गए, what you want to forget या फिर what you want to forget, तो what का आंसर मिलेगा। सो क्या forget करना चाहते हो, पास्ट टाइम को। सो ये किसका क्वेश्चन बना, what का, what you want to forget। सो लेट्स फॉरगेट द बिफोर यानी लेट्स फॉरगेट द पास्ट टाइम, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है, यानी कि पास्ट टाइम। बिफोर इधर बिफोर नहीं है, बिफोर का इधर मतलब है पास्ट टाइम। तो अब सेंटेंस को आप रीड कीजिए, लेट्स फॉरगेट द पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम क्या होता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा, तो क्या बना ये नाउन बना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आई रिमेंबर द बिफोर टाइम वेरी वेल। बिफोर टाइम इधर क्या मतलब है बिफोर का, अर्लियर टाइम, ठीक है। सो आई रिमेंबर द अर्लियर टाइम वेरी वेल, मुझे पुराना समय अच्छे से याद है, ठीक है। विच टाइम, क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच टाइम यू रिमेंबर, और जहां विच का आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव बन जाता है बेटा, जो विच का आंसर दे वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो विच का आंसर दे रहा है ये, कौन सा टाइम, और टाइम को क्वालिफाई यानी टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, टाइम को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, बिफोर, यानी अर्लियर टाइम। अगर मैंने लिखा है अर्लियर टाइम तो कैसा टाइम है, अर्लियर टाइम है। तो टाइम क्या हुआ, समय क्या हुआ, नाउन, और समय को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, अर्लियर, ठीक है। यहां पे क्या है, बिफोर, तो बिफोर क्या बना बेटा, एडजेक्टिव। पहले में नाउन बना, दूसरे में एडजेक्टिव बना। अब तीसरे में देखते हैं, शी हैड लेफ्ट बिफोर, उसने जल्दी चली गई, उसने शी हैड लेफ्ट बिफोर, तो क्या बनेगा, when she had left, when
अब हमें किसका आंसर मिल रहा है इससे? व्हेन का। और व्हेन क्या बनता है? एडवर्ब। नेक्स्ट, स्टैंड बिफोर द क्लास। अब इधर बिफोर का क्या मतलब बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ, यानी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ क्लास। और जहां इन फ्रंट ऑफ आ जाए, इन फ्रंट ऑफ क्या बनता है बेटा? प्रेपोजिशन। तो यहां पे बिफोर क्या बन गया? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। अब देखिए, थिंक बिफोर, थिंक सोचना अपने आप में एक वर्ड है, थिंक, ठीक है, क्लॉज एक अपने आप में, और बिफोर कनेक्ट कर रहा है किसको? यू स्पीक से। तो थिंक को कनेक्ट कर रहा है किससे? यू स्पीक से। दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है आपस में। कौन? बिफोर। थिंक को कनेक्ट कर रहा है किससे? यू स्पीक। यू स्पीक एक क्लॉज है अपने आप में, ठीक है। सो जो दो क्लॉजेस को कनेक्ट करे आपस में, वो क्या कहलाता है? कंजक्शन। कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। कनेक्टिंग द क्लॉजेस, क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दो क्लॉजेस को आपस में जब ये कनेक्ट करता है, फिनिश योर वर्क एक क्लॉज हो गया, यू गो आउट एक क्लॉज हो गया। तो दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? बिफोर। तो इट इज एक्टिंग एज अ कंजक्शन। इधर भी ये कंजक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। सो इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से बिफोर जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता रहा। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे बिफोर बना नाउन, कैसे बिफोर बना एडजेक्टिव, कैसे बिफोर बना एडवर्ब, और कैसे बिफोर बना प्रेपोजिशन। अब चलते हैं आगे। लेके आए हैं फास्ट का। ये वर्ड फास्ट कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट करेगा। फर्स्ट देखिए, ही रन्स फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट। अब बेटा इसमें रन क्या है? रन अपने आप में वर्ब है, ठीक है। सो रन वर्ब है, और रन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? फास्ट। तो फास्ट क्या बना? जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या बनता है? एडवर्ब, ठीक है। और ये किसका आंसर दे रहा है? हाउ ही रन्स, ही रन्स फास्ट। तो किसका आंसर दे रहा है? हाउ का, ठीक है। तो जो हाउ का आंसर दे वो भी क्या बनता है? एडवर्ब। ही इज अ फास्ट रनर, ठीक है। ही इज अ फास्ट रनर। सो इसमें क्या बनता है? व्हाट काइंड ऑफ अ रनर, व्हाट काइंड ऑफ अ रनर, ठीक है। तो रनर क्या हो गया? नाउन। और नाउन को जो क्वालिफाई करे या डिस्क्राइब करता है नाउन को, वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो फास्ट क्या बना है नेक्स्ट में? एडजेक्टिव। पहले में ये एडवर्ब था, ठीक है, फास्ट, और दूसरे में क्या बना? एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, ही ब्रोक हिज फास्ट इन द मॉर्निंग। उसने अपना व्रत, फास्ट यानी व्रत तोड़ा, कब? मॉर्निंग में। सो ही ब्रोक हिज फास्ट इन द मॉर्निंग। सो इधर फास्ट कैसे एक्ट कर रहा है? व्रत क्या है? एक नाउन है, ठीक है। सो व्हाट ही ब्रोक, आंसर किसका मिल रहा है? व्हाट का। व्हाट ही ब्रोक, सो ही ब्रोक हिज फास्ट। सो व्हाट का हमें आंसर मिल रहा है, और जो व्हाट का आंसर दे वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे मान लो कि श्यामा एक लड़की का भी नाम है, बट मैंने अगर बोल दिया श्यामा काऊ, तो काऊ को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? श्यामा। श्यामा क्वालिफाई करी तो श्यामा क्या बना? एडजेक्टिव। तो श्यामा अपने आप में गर्ल है वैसे तो, बट अगर मैंने बोला काऊ के नाम के साथ श्यामा काऊ, तो वो क्या बन गया? काऊ का नाम बन गया। तो एक एडजेक्टिव बन गया काऊ का, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा। आई होप आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। और अगर कुछ ना भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये हमारा एड्यू मंत्रा चैनल है, जिसका पूरा नाम है A1 टुगेदर, A1 एड्यू मंत्रा, ठीक है। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, A1 इकट्ठा, उसके बाद एड्यू मंत्रा। तो डाल के आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा
कोर्स परचेज करने के लिए ग्रामर का वर्तमान टारगेट बैच है हमारा, उसको आप ले सकते हैं. Then you can join our YouTube channel, Instagram channel, Facebook channel, and you can contact us on the following inquiry number.